Hi guys, I hope you people are doing very well. And yeah, as I promised, after hashing, I will start graph traversal. So hashing has been done. You can see all the videos, lecture number 0 to 9, I think, for hashing. I have made the separate video also, separate playlist is also there for hashing. And I have kept in algorithm playlist also this one. So hashing is part of algorithm. As you can see that, this is the syllabus of the algorithm. Okay, so सर्चिंग सॉर्टिंग हैशिंग अभी अभी हमने किया है, सबडोटिंग नोटेशन, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स, ग्रीडी, डायनामिक एंड डिवाइड इन कंकर। ग्राफ ट्रेवर्सल जो था हमारा रह चुका था, काफी कमेंट आए मुझे, काफी मैसेज आए, सर ग्राफ ट्रेवर्सल करा दो ना, ग्राफ ट्रेवर्सल करा दो ना। दैट वी आर स्टार्टिंग नाउ। ओके, मिनिमम स्पॉटिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, एल्गोरिथम का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, ए टू जेड। आप प्लेलिस्ट जाके देख लो, ठीक है। पूरे लेक्चर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। ओके, एंड या इस सीरीज में हम ग्राफ ट्रेवर्सल स्टार्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट जो सीरीज हमने खत्म की है दैट इज अ हैशिंग। हैशिंग भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ए टू जेड पढ़ सकते हैं। काफी लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स जाके देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राफ ट्रेवर्सल। ओके, सो विल सी व्हाट इज द ग्राफ। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता देन यू विल गेट द आइडिया। ग्राफ ट्रेवर्सल, ग्राफ होता क्या है, देन व्हाट इज द ट्रेवर्सल। सो लेक्चर नंबर 1 इज दैट इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ पार्ट। एग्जैक्टली विल सी व्हाट इज द ग्राफ। ओके, सो बेसिकली अगर सिलेबस की बात करें ग्राफ ट्रेवर्सल में, सो ग्राफ ट्रेवर्सल में बेसिकली क्या हो देखेंगे हम, इंट्रो देखेंगे पहले कि ग्राफ क्या होता है, फिर टाइप ऑफ ग्राफ देख लेंगे हम, टाइप ऑफ ग्राफ देख लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे फिर डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है एक, और बीएफएस होता है। देन उसके अलावा हम देखेंगे टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग या सॉर्टिंग। उसके अलावा एज, एज क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं, दैट इज अ फेमस क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन गेट। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी। सो लेट्स सी एंड स्टार्ट द वीडियो। डेफिनेशन विल सी फर्स्ट, वेरी सिंपल थिंग। अ ग्राफ जो लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। अ ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। फॉर्मली अ ग्राफ गिवन जी इज डिफाइंड एज दिस, जी इज इक्वल टू वी, वेयर वी इज द वर्टिसेस, नोड्स, अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, पॉइंट्स बोल सकते हैं, या सेट ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, नोड्स बोल सकते हैं, वर्टिसेस बोल सकते हैं। एजेस, अ सेट ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिसेस शोइंग कनेक्शंस, लिंक्स, रिलेशनशिप्स। एग्जांपल देखते हैं। तो ग्राफ क्या है, सिंपल चीज है, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। हम ज्यादा डेफिनेशन थ्योरी पे नहीं जाते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ओके, सी। सो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ग्राफ है हमारा। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सिटीज हैं, लाइक वन इज दिल्ली, अनदर इज सपोज दैट जयपुर, अनदर इज भोपाल, अनदर इज इंदौर, मुंबई, मुंबई। ओके, यू कैन सी कि दीज आर द सिटीज, ये सवारी क्या है, सिटीज है। अब इन सिटीज के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हम सारी सिटीज को आपस में लिंक कर सकते हैं, सारी सिटीज में आपस में जाने का हमारे पास रास्ता है क्या, यस है। तो हम दिल्ली से भोपाल डायरेक्ट जा सकते हैं, दिल्ली से इंदौर जा सकते हैं, दिल्ली से जयपुर जा सकते हैं, दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं, इंदौर से भोपाल जा सकते हैं, इंदौर से जयपुर भी जा सकते हैं, यस, लाइक दैट। मुंबई से आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, मुंबई से आप सीधे भोपाल भी जा सकते हो। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, दिस इज द ग्राफ। हाउ, तो हम दिल्ली को ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, और इसको लिख देता हूँ बी, इसको लिख देता हूँ सी, इसको लिख देता हूँ डी, इसको लिख देता हूँ ई, ऐसा और ऐसा बना देता हूँ ग्राफ काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस। जरूरी नहीं कि सब आपस में कनेक्टेड हो, लाइक दिस सपोज दैट दिस इज आवर ग्राफ। सो दिस इज ग्राफ एंड हेयर वी सेट ऑफ वी, सेट ऑफ वर्टिसेस आर, सेट ऑफ वर्टिसेस यानी वी जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। और एजेस जो होंगी हमारी, एजेस, एजेस कैसे लिखेंगे हम, किस किस के बीच में एजेस है उनको लिख दो डायरेक्ट। अगर मैं लिख रहा हूँ ए, मतलब ए के बीच में एज है, तो ए इज वन ऑफ द एज। मैथ में पढ़ते थे 7th 8th में, ज्योमेट्री में। ए बी इज वन ऑफ द एज, ए सी इज अनदर एज। ओके, फ्रॉम बी आई थिंक यू कैन राइट बी ए, क्योंकि यहाँ पे ये बी ए और ए बी मतलब सेम ही चीज होगा। सो बी डी इज अनदर एज। ओके, फ्रॉम सी, सी डी इज अनदर एज। फ्रॉम ई आई थिंक ए डी इज अनदर एज। नाउ ऑल द कवर्ड, यू कैन राइट ई ए, क्योंकि ए ई और ई ए एक ही बात है। आगे देखेंगे टाइप का ग्राफ में, तब समझ में आएगा कि डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड क्या होता है। बट सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्राफ। सो ग्राफ इज व्हाट, दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर इन अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स,
फॉर्मली जो हमारा ग्राफ होता है GV का के फॉर्म में लिखा जाता है, जी V कॉमा E। व्हाट इज द B? V इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस, E इज व्हाट इज सेट ऑफ एजेस। जो भी हमारे वर्टिसेस होंगे उनको V से सेट V होगा और एजेस E होगा। दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके, नाउ एग्जांपल, V is equal to ABCD. So we have vertices like A is there, B is there, C is there, and D is there. Okay, edges AB. So we have to just make AB. AC, we have to make just AC. BD, we have to just make VD. So B, between B and D, we can present is like this. So this is the graph. So here AB means there is a connection or path between node A to node B. So see that we can go from A to B. This is the path. This is the path or connection. Example, we have made this graph. That is a very good example. I think you got it. What is a graph? Basic definition you got it. Then you can comment. Okay, so let's see what is the types of graph. Very simple thing. Types of graph देखते हैं. डायरेक्टेड ग्राफ या डाई ग्राफ बोलते हैं. ओके, सी, सो मैं एग्जांपल समझाऊंगा, कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा. तो ए इज देयर, सपोज दैट बी इज देयर, सपोज दैट सी इज देयर, डी इज देयर, एंड सपोज दैट ई इज देयर. ओके, this kind of graph we have. Okay, so see that what is the directed. So simply you have to make edge like this. It can be anything like this. Okay, suppose that this is the form. Now directed means you have to make direction also. Suppose that these kind of directions we have made. Okay, this is the directed graph. Okay, now what is the direction means? What is that arrow source? So here see that here you can say that we have vertices A, B, C, D, E, and we have edges. We have edges A, B, because now we can go from A to B only. Direction means कब आप A से B ही जा सकते हैं. You can go from A to B only. You can't go from B to A. So if anyone telling BA is also A, that is a wrong, because BA is not A, because from B you can't go to A, right? This is the wrong thing. I think you got it, and you are understanding, I think. Okay, see, so let me remove this one. Okay, so see that here AB is A's. Another one, can you say that EB is A's? No, here B to E you can go, so you can write it BE is one of the A's. BE is another A's. I think you are getting, BE is another A's. Now another one, can you say that DE is A's? Yes, you can say DE is A's, because D to E you can go. Can you say that ki CE is A's? Yes, CE is A's. So here how many edges? 4 edges only. Now if I am writing like this, now you can say that ki BA is another edge. So this is the directed graph. Means direction also given. So in this case, if suppose that this is the path, CD. So you can't say that DC is also edge. You can say that CD is edge. So CD also is edge, not DC. DC is not edge. I think you are getting what is the meaning of direction. So this kind of graph is called directed graph, where direction also given. Okay, direction also given. Then this kind of graph is called directed graph, digraph या directed graph. Direction given, directed graph. Direction given, directed graph. Digraph. Edges have direction like A to B. I think you got it. Let's see another one. That is the undirected graph. What is the undirected graph? So you have to be comfortable with the definition, so that you can say that कि आगे जब हम DFS BFS पढ़ेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा. So undirected में क्या होता है? Suppose that A is there, B is there, C is there, D is there, E is there. ये हम कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं. So this time हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगा simply. So here you can say that AB is also edge, BA is also edge. क्योंकि from A to B you can go, B to A you can go. So here no direction. If AB is there, then A to B and B to A also possible. That is the thing. Here if I'm writing like this one line, if A to B is this kind of thing, then only A to B, not B to A. This is the thing. I think you got it, right? Directed and undirected, you get it. Okay, now what is the weighted graph? Very simple. A's weightage has each edge has a weight, cost, distance, time. Okay, suppose that A is there. No, suppose that we are taking some cities. Okay, so I am taking Delhi, Noida, Jaipur, Gurugram. Another one, you can say what you can say,
Nainital. Okay, these are the cities. Suppose that. So what is the weight? What is the weight? Weight can be anything. Suppose that Delhi to Noida, like that. We are making the edges. This is the not exact the exact thing. We are making these kind of things. Okay, like this. Okay, this is the this is these are the path or road. So what can be road? What can be the edges? Edges can be anything. It can be distance, time, weight, cost, anything. So suppose that I am writing distance. Okay, distance. So Delhi to Noida, I'm giving path also, and then I'm giving cost also or weight also. So suppose that 100 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer, 70 kilometer, 90 kilometer, 10 kilometer, 250 kilometer, like that. So this is called the weighted graph. You have to give the weight also. Earlier you can see that कि केवल हमने एजेस बनाई है, हमने कोई वेट नहीं दिया. सो दिस इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ. हमने एज में क्या दे दिया, वेट दे दिया. तो एग्जांपल के लिए अगर अपना ये जो कॉमन ग्राफ चल रहा है ए बी सी डी ई वाला, so we are giving like that ages, we are giving like that, we are giving ages like that, and then we'll give some weight, sub weight like 10 6 9 3 2 1, like that. This is called weighted graph. I think you got it. Unweighted graph, all edges are considered equal. सभी का वेट इक्वल कंसिडर किया जाएगा. ए बी सी डी ई. तो यहाँ पे वेट दो दो मत, यहाँ पे कोई वेट दो ही मत. दिस इज कॉल्ड अनवेटेड ग्राफ. अब यहाँ पे डायरेक्टेड अनडायरेक्ट अगेन हो सकता है कि डायरेक्टेड ग्राफ है फिर वेटेड है, डायरेक्टेड ग्राफ फिर अनवेटेड है. ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट. व्हाट इज अ वेटेड ग्राफ, व्हाट इज अनवेटेड ग्राफ. ठीक है. साइक्लिक ग्राफ कंटेन्स एटलीस्ट वन साइकिल, अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट अ सेम नोड. साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, साइकिल होता है, मतलब contains at least one cycle, a path that starts and ends at the same node, like that. So suppose that I'm saying that AB, is it cyclic? Can you start from A and can you come back to B? No, you can't come. Like A to B you can go, B to A you can come. Yeah, this is not kind of cyclic thing. Okay, so cyclic is actually defined for nodes greater than 3. ठीक है, चलो suppose C is there. So is it cyclic? Is it cyclic? No, it is it not cyclic? A to B, B to C, you can go again. You can come, but this is not considered cyclic. Same path you can't come. Okay, now is it cyclic? A B C and D C. Yeah, this is cyclic. This is what cycle. This is cycle. A to B, B to C, C to A. So this is cyclic. This is not cyclic. कुछ लोगों को डाउट होगा, सर हम जब ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, फिर सी से बी भी जा सकते हैं, बी से ए भी सकते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता. हमें उसी पाथ से वापस नहीं आना है. So at least one cycle, a path that starts and ends at the same node. This is called cyclic. Okay, cyclic graph. So this is cyclic graph, and the cycle is called cycle. So that this is A, B, C, D, E, F, like that. Is it cyclic? No, no, there is no cycle. You can say that there is no cycle. There is no cycle. Now, let's see. If I'm making one is like this, is it cyclic? Yes, because from B you can go C, F, F to E, E to B. This is called cyclic. This is the cyclic graph because cycle is there. So cycle, what is cycle name? Cycle is B, E, F. This is the cycle, and this graph contains cycle. So this is called the cyclic graph. This is called the cyclic graph क्योंकि ये cycle कंटेन करता है. This is called cyclic graph. A cyclic graph, so there is no cycles, then this is called a cyclic graph. Okay, so a cyclic means like this 1 2 3. This is a cyclic graph. cycle नहीं है तो cyclic graph हो जाएगा. Now one thing is that let me give one question to you so you will get the idea. Okay, so A to B, B to C, and A to C, is it cyclic or not? Cyclic or not? सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करो. This is directed graph. This is what directed graph. So from any node you start, can you come back? Can you go from A to B, B to C? Can you come to C to A? No, you can't come because A to C you can go, C to A you can't come. This is the acyclic graph. Even though you are thinking that this is the cycle, this is the cycle, this is the cycle, this is cycle, this is not cycle. Why? Because A to B you can go, B to C you can go, C to A you can't go. My brother, you can't go. C to A you can't go. C to A. So this is called acyclic graph. Even though you're thinking that this is the cyclic graph, this is not cyclic graph. Okay, now suppose that this is the A, this is the B, this is the C, this is the D, like that. Now this is the cyclic graph because from A, any cycle you contain, this is cyclic graph because you can go from A to B, you can go A to B, B to C, C to D, D to A. This is the cycle. This is the cyclic graph.
सो एनी वन कंटेन साइकिल, साइकिल मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट करो, उसी पॉइंट पे अगर आ सकते हो, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एंड असाइक्लिक ग्राफ। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ कनेक्टेड ग्राफ, देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। कनेक्टेड मतलब क्या होता है, आप हर जगह पहुंच सको, जैसे ए टू बी जा सकते हो, बी से सी, सी से डी जा सकते हो, दिस इज द कनेक्टेड ग्राफ। नाउ तो यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टेड हो गया, जैसे सपोज दैट ई है तो ई से हमने क्या कर दिया, ई कनेक्ट कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। नाउ तो एक चीज है, अब कनेक्टेड है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप ए से कहीं भी जा सकते हो, जितने भी नोड है सब पे जा सकते हो। यस, ए टू बी, बी टू सी, सी बी से ई, सी डी, एनी नोड यू कैन विजिट, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टेड ग्राफ। सो पाथ होना चाहिए, सभी सिटीज में पाथ होना चाहिए आपस में। सपोज दैट हमारे पास 5 सिटीज है, आपस में सभी में क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, एक सिटी से हर सिटी हम जा सके, दिस इज कॉल्ड द कनेक्टेड ग्राफ। आई थिंक यू गॉट इट, द कनेक्टेड ग्राफ। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। डिसकनेक्टेड ग्राफ देख लेते हैं। नॉट ऑल वर्सेस आर कनेक्टेड लाइक दिस। So that A is there, B is there, C is there, D is there, E is there. Okay, so this is F is also there. This is a disconnected graph. You can't go D to F. This is the whole graph. This is the whole graph. Whole graph. This is the whole graph. Now you can't go. You can't go from from B to E, E to F. Can you give? Can you go? No, you can't go. So हम अगर नहीं पहुंच सकते, this is called the disconnected graph. I think you got it. Okay, this is the important thing that you have to know. What is the representation of graph? Okay, you have to remember and you have to think about that once. Okay, so सबसे पहले हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है। ओके, सो दो तरीके होते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है एक, और एक एडजेसेंसी लिस्ट होता है। सो वी हैव टू थिंग, वन इज द adjacency matrix, another is adjacency list. Okay, so how we will represent, let's see. Okay, so a 2D array where matrix of ij is equal to 1 or weight if there is an age between I and j. Okay, सिंपल चीज, कुछ नहीं करना है, एकदम समझो। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, एक है मैट्रिक्स, उसका नाम है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। ठीक है, समझना बात को। तो हमने ऐसा कुछ एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, ऐसा ग्राफ। Now how you will represent this one by the adjacency matrix, just see me. You have to write 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Have you written? Yes, you have written. Just see, just watch me carefully. This is the 2D matrix. Okay, now how you will write? So see that, consider this one, consider this whole row and this column. So 1 को हमने उठाया और 1 को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। चलो, वन और वन, वन और वन, तो देखो यही है, आई जे इज इक्वल टू वन कब होगा, जब दोनों के बीच में एज होगी। तो वन और वन के बीच में एज है क्या? नहीं, वन और वन के बीच में कभी एज नहीं है। सेल्फ लूप होता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सेल्फ लूप बोलते हैं। अगर ऐसा होता तब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वन लिखते हैं, लेकिन वन और वन के बीच में एज है क्या? नहीं है। तो एज नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको जीरो। सिंपल। सपोज दैट आई एम गोइंग 1 to 2, नाउ 1 to 2, 1 to 2 एज है क्या? यस, 1 to 2 एज है, वी विल राइट 1 हियर। सी दैट इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 और वेट 1, 1 हम कब लिखेंगे? इफ देयर इज एन एज बिटवीन आई एंड जे। तो आई इसको मान लो या जे इसको मान लो, जो भी मानना हो तुम्हें, जैसे भाई मान लो। ठीक है, अगर एज है तो 1 लिखो, नहीं है तो 0 लिखो। नाउ 1 to 3, 1 3 के बीच में एज है क्या? नहीं है एज, सिंपल क्या लिख दो, 0 लिख दो, डायरेक्ट एज। 1 4 के बीच में नहीं है एज, 0 लिख दो। 1 5 के बीच में नहीं है एज, सीधा 0 लिख दो। आगे 2 को उठाओ, 2 को सेम घड़ी पे ले जाओ, ऐसे ही 2 को सेम ले जाओ। 2 से कहाँ जाओगे? 1 जाओगे। 2 1, 2 1 एज, यस 1 2 या 2 1 करो, एक ही बात है, क्योंकि ये क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो 2 1 के बीच में एज है क्या? यस है। नाउ सो सी दैट, कलर चेंज करते हैं। 2 और 2 के बीच में नहीं, फिर से सेल्फ लूप नहीं होगा, ठीक है। 2 3 के बीच में, यस 2 3 के बीच में एज है, 1 लिख दो। 2 4 के बीच में एज है क्या? नहीं, 0 लिख दो। 2 5 के बीच में एज है, यस 1 लिख दो। नाउ सिंपली 1 से अगेन 3 1 के बीच में एज है क्या? 3 1 के एज में नहीं है, नहीं है, 0 लिख दो। 3 2 के बीच में एज है क्या? यस लिख दो। 3 और 4 के बीच में लिख दो, है 3 सॉरी 3 3 के बीच में नहीं है, 0 लिख दो। 3 4 के बीच में एज है, लिख दो 1। 3 5 के बीच में एज है, नहीं, 0 लिख दो। अगेन 4 पे चलेंगे, 4 4 1 के बीच में एज, नो एज 4 1 के बीच में, सो सिंपली 0। 4 2 के बीच में, 4 और 2 के बीच में देखो, 4 और 2 के बीच में एज है क्या? नहीं है, तो 0 लिख दो। 4 3 के बीच में एज है, 1 लिख दो। 4 5 के बीच में 4 4 के बीच में नहीं है एज, लिख दो 0। 4 5 के बीच में है, 1 लिख दो। 5 पे चलता है। 5 बोलता है मेरे पास 2 और 4 के बीच में आ जाए, तो यहाँ पे सीधे 5 के बीच 2 और 4 पे लिख दो 1, बाकी सब पे क्या लिख दो? 0 लिख दो। ऐसा तुम समझ में आ गया होगा तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। जिनके भी बीच में एज है, लाइन है, वहां पे 1 लिख दो, बाकी क्या लिख दो? 0 लिख दो। दिस इज कॉल्ड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड adjacency matrix or 2D matrix. It's a very simple thing, I think you got it right. Now you can see that this is the symmetric. How symmetric?
इफ यू विल चेंज द रो और कॉलम देन यू विल गेट द सेम थिंग। ये हमारा क्या है अभी 0 1 1 1 ऐसा है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, अगर इसका तुम रो कॉलम चेंज कर दोगे, इसका अगर ट्रांसपोज ले लोगे, ट्रांसपोज मतलब इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल दोगे, then you will get the symmetric matrix also। see that diagonal element हमारा क्या है 0 यहाँ पे, can you consider it, can you check it once, the diagonal elements are 0, can you check once diagonal elements are 0, so these are the 0, these are the 0, diagonal elements are the 0। see हमारे पास जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है 0 है। देखो ये एलिमेंट सारे डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट क्या है 0 है डायगोनल एलिमेंट। सो व्हाई 0, क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है इसलिए। सो इफ नो self loop then all diagonal elements are 0 also in undirected graph adjacency matrix is adjacency matrix A, suppose that A is equal to A transpose। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो, so I think you got it, you got the idea, okay, how you will represent the adjacency matrix। okay, चलो अब देखते हैं adjacency list क्या होता है। each vertex stores a list of its connected vertices, more space efficient for sparse graphs। okay, so ये more efficient होता है for sparse जो ग्राफ होते हैं उनके लिए। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ग्राफ ले लेते हैं क्या, ले लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 है हमारे पास। सो 1 इज देयर, 2 इज देयर, आई थिंक 3 इज देयर, 4 इज देयर, 5 इज देयर। तो एजेस भी देख लेते हैं। 1 2 के बीच में एज था मुझे याद है, 2 5 के बीच में है, 2 3 के बीच में है, 2 3 3 4 4 5 आई थिंक ऐसा है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, सो लिस्ट इज सेइंग दैट वी हैव टू मेक बाय द लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट, सबसे पहले लिंक लिस्ट इज यूज, लिंक्ड लिस्ट इज यूज्ड। सो क्या करेंगे, हम सबका लिस्ट बनाएंगे। तो 1 का हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। 1 से क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। 1 से क्या क्या कनेक्टेड है। सो सी दैट हमारे पास 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, हम उसको लिख देंगे। 1 से क्या कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है 2, और 1 से ही कनेक्टेड है हमारा क्या क्या कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है हमारा कुछ और कनेक्टेड है क्या, नहीं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ 1। जो भी कनेक्टेड है उसका हम लिख देंगे सीधा कि ये इससे क्या है, कनेक्टेड है। नाउ अनदर थिंग वी हैव टू मेक फॉर 2। सो 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, देखो 2 से कनेक्टेड है 1 सबसे पहले। 1 के अलावा क्या कनेक्टेड है, 3। ठीक है, 3 के से और क्या कनेक्टेड, 1 से होकर 1 से और क्या कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड, सॉरी 2 से और क्या कनेक्टेड है, 5। सो नॉट लाइक दैट, वी कैन मेक लाइक दैट कि 2 से हमारा जो कनेक्टेड है, 2 से जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है हमारा कौन, 1, और कौन कनेक्टेड है, 3, और कौन कनेक्टेड है, 5। लाइक दैट वी कैन मेक द adjacency लिस्ट। ओके, नाउ अगेन फॉर 3 3 से हमारा क्या क्या कनेक्टेड है, 3 से हमारा कनेक्टेड है 2 4 लाइक दिस। ओके, 3 से कनेक्टेड है। नाउ 4 से क्या क्या कनेक्टेड है, 4 से, सो 4 से कनेक्टेड है हमारा 3 एंड 5। आई थिंक यू आर गेटिंग, जो भी कनेक्टेड है उसका क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे लिंक लिस्ट के थ्रू। 5 से क्या कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है 4, 4 से और कनेक्टेड है 2। दीज थिंग्स आर कनेक्टेड फ्रॉम 5 एंड 2, राइट। सो आई थिंक यू गॉट इट। इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक यू लेट मी नो। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ ग्राफ दैट आई वांट टू टेल यू। क्योंकि ये वैसे मुझे बताना चाहिए, आपको आना चाहिए ग्राफ के बारे में। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, बट मुझे लगा कि एक बार एक इंट्रो वाला वीडियो तो बना ही देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम सीधे स्टार्ट करेंगे डीएफएस या बीएफएस से किसी एक ट्रेवर्सल से स्टार्ट करेंगे। सो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आप तक पहुंचेगी वीडियो जरूर। और डीएफएस और बीएफएस से एक क्वेश्चन तो आता ही है। आई थिंक गेट डीए का एक बंदे ने मुझे मैसेज किया है कि सर इसे आता ही है, तो आप करा दो इसको भी। ठीक है, और या सीएससी में तो इंपॉर्टेंट है ही पूरा। सो डीएफएस, बीएफएस एंड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, ये पढ़ेंगे 3 चीजें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। और पूरा एल्गोरिथम का कोर्स देख लो यार, काफी मेहनत से बनाया है, काफी प्यारा बनाया है। ओके, ऑल द बेस्ट।